अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोलर सिस्टम में है, यानी हमारे शमसी निज़ाम में जो है टॉप 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? उसमें सबसे पहले जो है हाइड्रोजन, ये है। दूसरा है आपके पास हीलियम, ये इनर्ट गैस है। और उसके बाद है जी ऑक्सीजन। अच्छा, जो हाइड्रोजन हमारे पास सोलर सिस्टम के अंदर है वो है जी 74%। सॉरी 74%। हीलियम आपके पास है जी 24%। और ऑक्सीजन हमारे पास है लेस देन 2%। ये हमारे जो है सोलर सिस्टम के अंदर एलिमेंट्स। हाइड्रोजन आपको पता है, जैसे जब हमारे शमसी निज़ाम के अंदर जो है सूरज जो है बर्निंग जो है एलिमेंट, मतलब जो है बर्न हो रहा है, उसके अंदर हीट मौजूद है, तो जाहिर बात है हाइड्रोजन के जो है रिएक्शंस के अंदर हो रहे हैं, फ्यूजन की इस वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हाइड्रोजन ज़्यादा हो, कंबस्टेबल गैस है। टॉप 3 एलिमेंट्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे जो फिजा के अंदर मौजूद है। देखिए भाई, एक चीज़ जो कॉमन सेंस की बात है, हमें जो है अच्छे तरीके से मालूम है कि ऑक्सीजन होगी, हमने सांस लेना है तो ऑक्सीजन है हमारे फ्लोर, नाइट्रोजन भी होगी, और इनकी ज्यादा मिकदार है। और इसके साथ साथ जो है बहुत कम परसेंटेज के अंदर हमारे पास आर्गोन होगी, जो इनर्ट गैस है। ये किस टेबल के अंदर है, पेरियोडिक टेबल में किस जगह आती है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये आपके पास होती है 21%, ये आपके पास है जी 78%, और ये आपके पास है जी 0.9%। तो ये हमारे जो है एटमॉस्फेयर के अंदर 3 एलिमेंट्स। तो अच्छा, ये वो हैं जो टॉप 3 हैं, मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा और भी मौजूद होती हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर हो गया, सोलर सिस्टम के अंदर हो गया, और भी उनकी जो है रेशो कम है, उनका तनासुब कम है। तो जो ज्यादा मिकदार में है उसी को हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, उसी को आपको बताना चाह रहा हूँ। ये आपके जस्ट नॉलेज के लिए है। टॉप 3 इसमें जो है आपके पास है जी सिलिकॉन है, 27.7% है। आपके पास एल्यूमिनियम है, ये है जी 8%, इसे एस कैपिटल आई छोटा। और उसके बाद जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो है जी 46.6%, ये हमारे पास मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे टॉप 3 एलिमेंट्स इन आवर बॉडी, उसमें सबसे पहले हाइड्रोजन है, ये 10%। फिर आपके पास है जी ऑक्सीजन 65%। फिर जी है आपके पास है जी कार्बन, ये है जी 18%। चलिए जी, अभी जो है 1 बाय 1 अपने लेक्चर को जो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जी कंपाउंड जो है ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट रेशियो। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को, जिनको उर्दू में हम लोग आंसर कहते हैं, इनको हम मिलाते हैं केमिकल जरिए से, यानी इनके दरमियान कोई ना कोई रिएक्शंस होता है एक खास रेशो से। इनके खास एक मास होता है, जो इनका वजन है, उसके खास जो रेशो को हम लोग कलेक्ट करते हैं, उनका आपस में रिएक्शन जो है बनाते हैं, रिएक्शन करते हैं, और वो केमिकली कंबाइन होकर जो आपके पास एक चीज बनती है, 2 एलिमेंट्स को मिला के, वो आपके पास कंपाउंड कहलाता है। अच्छा, इसकी खासूसियात ये है कि जिस कंपोनेंट से या जिन एलिमेंट से ये कंबाइन होकर केमिकल तरीके से बना था, ये उसी जो है अपने कंपोनेंट्स के अंदर दोबारा डिकम्पोज भी हो जाता है। इसकी अच्छी मिसाल आपके पास है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसको आप दोबारा ब्रेक करें, हाइड्रोजन अलग बन जाएगी, क्लोरीन अलग बन जाएगी। वाटर है आपके पास H2O,
आप जो है इसको ब्रेक कर सकते हैं हाइड्रोलाइसिस के जरिए से। ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारे पास C6H12O6 है, ये जो है H2O के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाती है, दोबारा ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ये जो है कंपाउंड की डेफिनेशन है। मैं आपको जो फर्दर लिख के बता दूं कि आपके पास ये क्या होती है। ये देखिए, ये सब्सटेंस है which is formed by chemical, अच्छा जरूरी नहीं दो ज्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। अच्छा, ये इसकी पहली खसूसियत है। दूसरी खसूसियत ये है, इट मे डिकम्पोज, यानी ये अपने इनटू इट्स कंपोनेंट्स, यानी ये अपने कंपोनेंट्स में दोबारा ब्रेक डाउन हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, जिससे ये बना है। मिसाल मैंने आपको दे दी। अच्छा, ये था आपके पास कंपाउंड। जो मिक्सचर जो है वो इसका आपके पास बरअक्स है, यानी इसका ऑपोजिट है। मिक्सचर में ये होता है, हम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं फिजिकली तरीके से, वो भी खास रेशो के अंदर। कि ज़ाहिर बात है हमें पता होना चाहिए कि भाई क्या जो है, अगर मैंने फलां मिक्सचर बनाना है तो मैं क्या रेशो रखूं तो वो जो है मेरे पास सही तरीके से बन जाए। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता मिक्सचर के अंदर। इसके अंदर हम लोग जो है फिजिकली 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख लें कि हम हमारी एयर को देख लें, हमारा एयर जो है वो मिक्सचर है किसका, गैसेस का। उस गैसेस के अंदर आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जो गन पाउडर है जो आपके पास, जो आपके जो है आगे इस्तेमाल होता है बुलेट्स वगैरह बनाने के अंदर, उसमें जो मिक्सचर है किसका, नाइट्रोजन का, सल्फर का, चारकोल का। ब्रास जो है आपके पास एक एलॉय है। एलॉय किसका है, जिंक और कॉपर का। इसी तरह जो है आपके पास समुद्र का पानी है, इसमें नमकियात भी होते हैं, उससे मिक्स हुई होती है, यानी इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता। हर चीज जो है वो अपने अपने तनासुब के अंदर एक अपनी आइडेंटिटी उसकी मौजूद होती है। तो मैं आपको लिख के बता दूं, ये जो है आपके पास नंबर दूसरा जो है ये है, व्हाट इज मिक्सचर। इसका जो पहला पॉइंट है, मटेरियल obtained by physically mixing of 2 or more elements। अच्छा, इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं मिक्सचर प्रॉपर्टीज, अच्छा इसमें जो कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज हैं जिसके जरिए से मिक्सचर बन रहा है वो तब्दील नहीं होती। जबकि कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं कंपाउंड की अलग होंगी और जो जिस एलिमेंट से बना है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। मिक्सचर के अंदर क्या है कि ज़ाहिर बात है कोई रिएक्शन तो हुआ नहीं है, हमने तो फिजिकली उसको अपने हाथ से या हमने जस्ट मिक्स किया होगा। तो जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज हैं वो वही होंगी जो उनकी कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स डू नॉट चेंज, मतलब चेंज नहीं, सारी बात है, उसकी अपनी एक जो हैसियत कायम रहेगी उसके अंदर। तो ये मैं आपको मिसाल ही दे दी थी, एयर की मिसाल है और गन पाउडर की मिसाल है, ब्रास की जो है आपके पास मिसाल है। तो ये सारे जो है इनकी एग्जांपल्स। अच्छा, एक प्रॉब्लम भी है, इंशाल्लाह उसको भी हम लोग हल करेंगे। तो उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा कि कंपाउंड क्या है, मिक्सचर आपके पास क्या है। कंपाउंड केमिकली बनता है,
मिक्सचर फिजिकली बनता है। जो कंपाउंड के अंदर है वो उनके अपने कंपोनेंट के अंदर डिकम्पोज जो है हो जाता है, जिससे वो चीज़ बनी हुई है। और मिक्सचर में ज़ाहिर बात है वो तुमने जस्ट मिक्स किया हुआ है, उनको आप आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज जो कंपोनेंट की होंगी मिक्सचर के अंदर वही मिक्सचर की होंगी। लेकिन कंपाउंड में क्या है, जो प्रॉपर्टीज कंपाउंड की हैं वो जरूरी नहीं है कि वो कंपोनेंट्स की हो, कंपोनेंट्स की अलग प्रॉपर्टीज हो। तो ये आपके लिए मैं अरेज कर दूं। अभी इंशाल्लाह जो है एक एग्जांपल हम लोग करते हैं ताकि आप लोगों को और जो है क्लियर हो। ये देखिए, अच्छा मिसाल के तौर पर इन्होंने एक एग्जांपल है, वैसे आप बुक के अंदर दी हुई है। अच्छा, मिल्क है आपके पास स्टार्च है, आपके पास लाइम है, आपके पास फॉग है, आपके पास कॉमन साल्ट जो हम लोग हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं NaCl कॉमन साल्ट है। साल्ट और एग्जांपल्स भी होती हैं, मैग्नीशियम रिबन है। अच्छा, आपके पास जो है आइसक्रीम है, आपके पास डायमंड है, बेकिंग पाउडर है आपके पास, स्पेलिंग आपकी नहीं करेक्ट कर लो। अच्छा, बेकिंग पाउडर है आपके पास, चाक है आपके पास गन पाउडर है, आपके पास ब्रास है, आपके पास लिक्विड ऑक्सीजन है। अच्छा, इसको हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हल करेंगे। इतना लेंथी दोबारा जो है हम लोग दोबारा इसको टाइप करेंगे, ये चीज मिक्सचर है क्या है। मैं मुख्तलिफ कलर से इसको हाईलाइट करूंगा, आपको बता दूंगा कि ये चीजें जो है हाईलाइट मैंने की है, ये रिप्रेजेंट कर रही है मिक्सचर को, एलिमेंट को और कंपाउंड को। ग्रेनुलेटेड जिंक, आपके पास स्टीम है, आपके पास टी है, चाय है। चाय आपको जारी बात है कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता इसके अंदर। शुगर है, शुगर के हमने अभी पढ़ लिया कि शुगर जो है आपके पास कंपाउंड है एक चीज। अच्छा, आपके पास स्मोक है, ये चीज। अब इसको वन बाय वन करते हैं कि आपके पास क्या चीज एलिमेंट्स हैं, क्या कंपाउंड्स हैं। देखिए, सल्फर जो है, मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर लूं, ये देखिए सल्फर हमारे पास है जी एलिमेंट। इसी तरह मैग्नीशियम प्योर एलिमेंट है, मैग्नीशियम रिबन आपके पास क्या है, एलिमेंट है। डायमंड आपके पास प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये आपके पास एलिमेंट है। लिक्विड ऑक्सीजन, ये आपके पास एलिमेंट है। ग्रेनुलेटेड जिंक, ये आपके पास एलिमेंट है। और आयरन, ये आपके पास एलिमेंट्स। तो आपको समझ आ गया होगा, ये देखिए ये चीज आपकी रिप्रेजेंट कर रही है इसको, जो आपके पास जो ये पिंक कलर है ये आपको शो कर रहा है एलिमेंट्स को। इसी तरह मैं कोई और कलर से शो करूंगा, वो शो करेगा आपको कंपाउंड्स को। और ये मिक्सचर। अच्छा, अब मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ, ये शो करेगी आपके पास कंपाउंड्स को। स्टार्च ले लें, स्टार्च ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कंपाउंड है। लाइम जो है ये आपके पास कंपाउंड। कॉमन साल्ट, ये आपके पास कॉमन साल्ट है जो रिएक्शन से होता है, किसके बनता है, सोडियम और क्लोरीन के। स्टीम जो है ये आपके पास कंपाउंड। आपके पास चाक भी कंपाउंड है, यानी केमिकल तरीके से बनता है। वाटर, जहरी बात है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है मिलकर आपके पास जो है वाटर बनाते हैं। तो ये आपके पास वाटर कहाँ गया, आई थिंक मैंने लिखा नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ पर
दोबारा लिख दो, इसमें एक और चीज भी है, वाटर। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये आपके पास है जी कंपाउंड। इसी तरह फिर आपके पास कंपाउंड जो है वो शुगर भी, इसके हमने भी मिसाल। तो ये कलर जो है आपके पास कंपाउंड्स के। इसी तरह जो फिर ग्रीन कलर मैं करूंगा वो आपके पास मिक्सचर्स का होगा। उसमें ज़ाहिर बात जो रेग है वो आपके पास मिक्सचर है, मिल्क आपके पास मिक्सचर है, फॉग मिक्सचर है, बेकिंग पाउडर आपके पास मिक्सचर है। मतलब आप इनको जो है अलग कर सकते हैं आसानी से। गन पाउडर आपके पास, ब्रास आपके पास, आइसक्रीम आपके पास, टी आपके पास मिक्सचर है, और ये स्मोक जो है आपके पास, ये आपके पास मिक्सचर है। तो उम्मीद आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी। चलिए वन बाय वन जो है हम लोग थोड़ा कंपैरिजन करके लिखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपके जो है आसानी के लिए एक चीज़ ड्रा करता हूँ, वो है ये देखें, ये है जी एक तरफ आ गया कंपाउंड, दूसरा हमारे पास आ गया जी मिक्सचर। अच्छा, नंबर वन कंपाउंड के बारे में। जो कंपाउंड है आपके पास वो केमिकल मीन्स से बना होता है, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। अच्छा, ये हो गया आपके पास। और इसी तरह जो मिक्सचर है आपके पास, ये है जी फिजिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा, मैं जस्ट पॉइंट लिख रहा हूं, बाकी इंशाल्लाह आपको समझ आता रहेगा, मैं डिटेल में लिखूंगा। अच्छा, दे हैव, कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये फिक्स होता है। मिसाल के तौर पर देखें कैसे फिक्स होता है। जिन एलिमेंट से बना था तो उनका तो एक खास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। अब उन्होंने केमिकल रिएक्ट करके एक नई चीज बनाई है, तो नई चीज का जो आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग प्लस ये भी फिक्स होगा। इस फिक्स मतलब एक जैसा होगा, चेंज नहीं होगा। इसमें जरी बात है, इसका आप उलट कर दें कि इसका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज होगा, मतलब डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जरी बात है उसमें केमिकल चीज कंबाइन नहीं हुई, हर चीज जो मिक्सिंग में मौजूद है अपनी आइडेंटिटी लेके, तो उनका अलग अलग जो बॉइलिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग प्लस बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। अच्छा, ये होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जो कंपाउंड के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पहले बता चुका मैं, ये फिजिकल और केमिकल मीन से अलग नहीं हो सकते। कंपाउंड्स के ये सिर्फ केमिकल मीन से अलग होते हैं। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड only by chemical methods, not by physical and mechanical। समझ आ गई होगा, कंपोनेंट्स जो है सेपरेट होते हैं केमिकल मेथड से, नॉट बाय फिजिकल और मैकेनिकल मेथड्स। अच्छा, इसके बरक्स जो है मिक्सचर होता है, ज़ाहिर बात हर चीज़ अलग मौजूद है, इसको आप आसानी से फिजिकल या मैकेनिकल तरीके से आप इसको अलग कर सकते हैं। मैंने तो कैन बी इजली सेपरेटेड बाय फिजिकल एंड ये देखिए, ये तीसरा पॉइंट आ गया। अच्छा,
चौथा पॉइंट इसका ये है, जब जो है आपके पास कंपाउंड बनता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक मतलब खास सारी बात है, आपने एक चीज बनानी है, आपने जो चीज भी रिएक्शन करना है, जारी बात है कंपाउंड के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा एक खास टेम्परेचर प्रेशर पर, तो इनके वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी, सही ना। मतलब व्हेन दे आर फॉर्म वी ऑब्जर्व, मतलब हमें वी ऑब्जर्व चेंज इन वॉल्यूम, मतलब हमें नजर आएगा कि भी वॉल्यूम चेंज हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर जो है हम लोग 1 लीटर जो है ऑक्सीजन ले लें, चलो आधा लीटर ऑक्सीजन ले लें, आधा लीटर जो हाइड्रोजन ले लें, जब उससे हम पानी बनाएंगे रिएक्शन के जरिए से, तो जरूरी नहीं है हमारे पास 2 लीटर जो है 1 लीटर हमारे पास H2O बने, नहीं, इससे कम भी बन सकता है, इससे ज्यादा भी बन सकता है, मतलब ये वॉल्यूम में आप उसको चेंजिंग देखेंगे। और इसके बरक्स जारी बात है, मिक्सचर को आपने जो है फिजिकली जो है मिक्स किया होता है, इसमें चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता, नो चेंज इन वॉल्यूम, मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट, नो चेंज इन वॉल्यूम इज ऑब्जर्व, मतलब हमें नजर नहीं आता, मुशाहिदा नहीं होता। अच्छा, ये मैंने आपको जो है 5 पॉइंट जो है अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बात बता चुका हूँ कि ज़ाहिर बात है प्रॉपर्टीज जो कंपोनेंट्स की होंगी वो कंपाउंड से मुख्तलिफ होंगी। हाइड्रोजन की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ऑक्सीजन की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज है, और जब ये मिलके पानी बनाते हैं तो ज़ाहिर बात है पानी की एक अलग ही जो है प्रॉपर्टीज है। लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स एंड कंपाउंड्स आर डिफरेंट। ये डिफरेंट होगा, सही। अच्छा, और इसके बरक्स से मिक्सर देख, फिजिकली मिक्स किया हुआ है, हर चीज अपनी आइडेंटिटी के साथ मौजूद है, तो इसमें जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स और कंपाउंड्स और मिक्सचर जो है ये सेम है। मैं आपको प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, इसी चीज को मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स सेम, ये देखिए, ये आपके पास जो है पॉइंट आ गया, यानी प्रॉपर्टीज इसकी जो है ये सेम होती है और इनकी जो है कंपाउंड्स की जो है ये आपके पास डिफरेंट। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये था आज का लेक्चर।